गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का आज का टॉपिक शुरू होने वाला है इंडस्ट्रियल ड्राइव। और इंडस्ट्रियल ड्राइव में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5, जो मेरे को पढ़ाने के लिए दिया गया है। हालांकि इसके चारों टॉपिक, चारों यूनिट को, 5 यूनिट है। शुरुआत के 4 यूनिट को राजीव सर पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है सभी वीडियोस आप ले लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है। लास्ट यूनिट इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस ड्राइव्स को माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से कनेक्ट करना है। थोड़ा मोड़ा मैं माइक्रो प्रोसेसर का जानकार हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से राजीव सर ने कहा कि आप इसको पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कैसे किसी चीज को कंट्रोल करता है, उसमें प्रोग्रामिंग का पूरा खेल है। तो प्रोग्रामिंग करके तो नहीं दिखाऊंगा, छोटा सा क्लास होगा, उसमें 5-6 वीडियो 10 वीडियो बनेगी। आप प्रोग्रामिंग तो नहीं सीखेंगे, लेकिन एक अच्छा गिफ्ट ये है कि इस माइक्रो प्रोसेसर शब्द का यूज अगले सेमेस्टर में होगा और एक सब्जेक्ट के नाम पे होगा, उसमें आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ठीक है, वादा करता हूं कि अगले सेमेस्टर में जब जो आइएगा तो मैं इसी स्टेपर मोटर को या इसी मोटर को या इसी डीसी मोटर को या इसी ड्राइव्स को, जो भी आप यहाँ कंट्रोल करने सीखेंगे, उसका पूरा प्रोग्रामिंग करके कंट्रोल कराऊंगा। लेकिन फिलहाल इस क्लास में हमें माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर से जो ड्राइव्स को या मोटर को या स्टेपर मोटर को कंट्रोल करना है, उसके ब्लॉक्स डायग्राम के बारे में खाली पढ़ेंगे। ब्लॉक से हम लोग पढ़ लेंगे कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। तो एग्जैक्टली कुछ चीजों को हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हुआ कि मैं इस चैप्टर में आपको बताने क्या वाला हूँ। फिर भी ठीक है, उसको एक बार अच्छे से और समझते हैं कि मैं इस चैप्टर में आपको क्या बताने वाला हूँ। पूरा एक लेक्चर आप लोग का, आज का लेक्चर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप ये जानेंगे कि इस चैप्टर में आप सीखेंगे क्या। बस उसके बाद अगले चैप्टर से हम लोग एकदम टॉपिक वाइज, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में यही पहला टॉपिक लिखा है हेडिंग, और उसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। और ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर टॉपिक के नीचे उसके हिंदी बने हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी ज्यादा समझ में आता है तो उसके हिंदी को भी पढ़ सकते हैं, और अगर अंग्रेजी समझ में आता है तो उसमें से चुन चुन करके अंग्रेजी अपने लिख कर नोट्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, इस तरीके से सभी नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, फेज लॉक्ड लूप, इसको बोलते हैं PLL। ये क्या होता है, इसको भी स्टडी करेंगे। ये पिछले क्लास, ठीक है, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। अगला तीसरा इसमें और एक टॉपिक आएगा। ठीक है, ये फेज PLL का पूरा ब्लॉक डायग्राम है, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक आएगा, अभी तक पूरा बना नहीं है नोट्स, अब बनाएंगे नोट्स। ठीक है, कंप्लीट नोट्स होगा तब आपको मिलेगा। शायद इतना ही था, हाँ नहीं, एक और आ गया, AC/DC ड्राइव्स यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल। ऐसे करके सारे टॉपिक्स आपके लाइन से मिलेंगे। सिलेबस को आप देखते जाइए, जो टॉपिक छूट जाएगा वो हमें बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। लेकिन ठीक है, सिलेबस में जाने से पहले हमें जो चीजें जाननी है वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। आइए, हमें क्या जाननी है सिलेबस में जाने से पहले। अगर हम लोग सिलेबस में जा रहे हैं तो कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5, और हमें इसमें पढ़ना है, कोई भी आपके पास ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम हो सकता है ड्राइव। क्या? ड्राइव। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइव? आई थिंक राजीव सर इसको बेहतर बता दिए होंगे कि ड्राइव होता क्या है। कोई बता पाएगा एक संक्षिप्त भाषा में ड्राइव क्या होता है? कोई ऐसे ही बताओ। ऑनलाइन वाला वीडियो देख रहा होगा, 2-4 बच्चे बैठे हैं इसलिए, क्योंकि फील आएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इन लोगों को बैठाया। ये लोग भी जवाब देंगे और आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ड्राइव होता क्या है। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव, हाँ, मशीन नहीं, हमको थोड़ा और मशीन तो है, समझ गया, ड्राइव मशीन है, लेकिन हमको समझना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? छोड़ो, ड्राइवर सुने, ड्राइवर क्या, हाँ, क्या करता है? गाड़ी चलाता है। हाँ देखिए, एग्जैक्टली उन्होंने कहा गाड़ी चलाता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन नहीं, अब हम लोग जो है थोड़ा सा, हम लोग इंजीनियर है, एडवांस सोचे। ड्राइवर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बचपन से हमें मम्मी पापा ने या हमारे आसपास के लोगों ने कहते हैं देखो गाड़ी चलाता है इसलिए ड्राइवर है। करेक्ट, एग्जैक्टली। गाड़ी चलाने वाले को ही ड्राइवर बोलते हैं, नहीं, किसी भी चीज को खींचने वाले को, किसी भी चीज को खींचने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। यस, करेक्ट। अब ये बोलना है, थोड़ा सा हम लोग अपनी भाषा को बदले, क्योंकि ड्राइवर का मतलब होता है किसी चीज को खींचने वाला, किसी चीज को। अब वो गाड़ी को खींच रहा है भाई, मतलब गाड़ी में बैठा है, तो हम लोग गाड़ी वाला ड्राइवर बोलेंगे, ट्रेन का ड्राइवर बोलेंगे, एरोप्लेन का ड्राइवर, उसके डिफरेंट डिफरेंट नए नेम हो सकते हैं। तो ये ड्राइव हम लोग के मशीन में क्यों आया? तो एक्चुअली में, ठीक है, मेरे पास एक हैवी मशीन है, ठीक, ये चल रहा है,
इसको कंट्रोल करना है, इसको ड्राइव कराना है, मैंने चलाना है, मैं कैसे चलाऊं। ठीक है, मशीन तो बन गया सर, मोटर बन गया, देखिए पंखा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, इसके अंदर आपने सारे फिनोमेना डाल चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा प्रोसेस डाल दिए, करंट दे रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब ठीक है, बट इसको हमको हम बैठे बैठे यहीं से ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक, अब मैं बोलूंगा पंखा चल, ठीक है, क्या पंखा चलेगा? हाँ चलेगा यार, वैसा सिस्टम बनाएंगे तो क्यों नहीं चलेगा, वैसा सिस्टम लगा दे मैं, उसके साथ मेरा एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन सर्किट लगा दे और मेरे आवाज पे चलने लगेगा। यस, आजकल ऐसा सिस्टम है, मेरे घर में खिलौना है, ऐसे करते हैं तो कल चलने लगता है। बोले विषय ऐसा झूठ बोल रहा है, ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे करते हैं तो रुक जाता है वहीं पर खिलौना। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? यस, इसको कहते हैं क्लैपिंग। क्लैपिंग सेंसर होता है जो कि हर एक डिवाइसेस में लगा होता है। ठीक है, यानी साउंड सेंसर इसको कहते हैं। अगर जनरली क्लैपिंग जो हम लोग यूज करते हैं तो वो सेंस करता है और अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत सारे सेंसर्स हैं, तो हम लोग यहाँ सेंसर्स को तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से हमारे ड्राइव को कंट्रोल करना है। ड्राइव मतलब खींचना है, यानी कि मशीन्स को जोड़ने वाला एक डिवाइस ड्राइव कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास ड्राइव दो प्रकार के पढ़ाए होंगे सर, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव, है ना? वो सब हम नहीं जा रहे, वो सब आप पीछे पढ़े हैं। यहां पर पढ़ रहा हूं डीसी या एसी मोटर, डीसी या एसी मोटर, ध्यान से सुनेंगे, डीसी या एसी मोटर, ये भी आपका एक डिवाइस हुआ, ये भी एक डिवाइस हुआ जिसको ड्राइव कराना है हमें, और एसी डीसी मोटर सुनिएगा आगे। और इसके अलावा ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकते हैं। हमारा चैप्टर का कंसेप्ट है, इस चैप्टर में मैं इन सब डिवाइसेस को ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, देखिए ऐसे लिखते हैं म्यूपी, याद रहना चाहिए। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एमसी, और माइक्रो एक होता है माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा लिखते हैं उसको हम माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो, ठीक है, प्रोसेसर, तीन चीजें हमें, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों को समझाऊंगा और तीनों से मैं इसको कंट्रोल करवाऊंगा, इनसे कंट्रोल करवाना है आपको। यस, कंट्रोल शब्द हम लोगों के लिए जिंदगी में बार बार आने वाला है। ठीक है, अब मैं घर में था, अपनी मम्मी को बोला, ठीक है तुम शुगर कंट्रोल नहीं करती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? यहां से कंट्रोल शब्द का मतलब समझ में आने लगे। कंट्रोल मतलब, ये तो हिंदी हो गया नियंत्रण करना, एग्जैक्ट हिंदी सही बात है, नियंत्रण करना। कहने का मतलब अगर शुगर बढ़ गया है तो उसको कम करना, या अगर शुगर कम हो गया है उसको ठीक मेंटेन करना। किसी भी चीज का बढ़ा हुआ या कमा हुआ रूप को एकदम उसके लेवल में लाना, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल। जितना में वर्क करना चाहता है हम उतने ही पे सारा काम करवाएंगे। कंट्रोल, हम जैसा चाहेंगे वैसा वो काम करे, उसको कहते हैं कंट्रोल। ठीक है, अब मैं पंखे को बोला कि नहीं तुम 2 नंबर पे नहीं 3 नंबर पे चलो, ठीक है, तो यहां से बोलूंगा तो नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास आपके सामने कंट्रोल है, आपके सामने कैमरा दिख रहा है, मैंने मेरे हाथ में रिमोट है, मैं कैमरा को बोलूंगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि मेरी आवाज को ऐसा डिवाइसेस नहीं बनाया, अब बनने वाला है। अब आप 5वें सेमेस्टर में जाइएगा तो आईओटी मिलेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मिलेगा, और ऐसे डिवाइसेस बनने वाली हैं जो आप बस सोए रहिएगा ना, ए खाना खिला दो, अगर ऐसे बोलिएगा तो रोबोट खाना लाएगा और लेगा मुंह में ठूस देगा। ठीक है, ऐसा भी बनने वाला है, तो आने वाली दुनिया में, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आप जो मन में सोच रहे होंगे वो चीज आपको समझ जाएगा कि अच्छा आप क्या सोच रहे हैं, वो ला के रख देगा आपके पास। ये सब चीजें भी होने वाली है। ठीक है, अभी आप आश्चर्य वाली दुनिया में आए नहीं है। अब सुनिएगा, अभी एक रेवोल्यूशन चल रहा है ना, चैट जीपीटी, एआई, ओपन एआई और गूगल बार्ड के रूप में सब आ रहा है, जो कि आप जो सोचते हैं वो सब चीज आ जाता है आपके पास। चलिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, मेरे हाथ में है, मैं कैमरा को यहाँ से ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। जो ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे, आपको कैमरा को देखना है, और जो वीडियो देख रहे हैं वो कैमरा का फ्रेम को देखेंगे, खुद ब खुद हिलता हुआ नजर आएगा उन्हें। ठीक है, देखिए आपको कैमरा हिलता हुआ नजर आ रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है। यस, ठीक है, चारों साइड से हिल रहा है, आप देख रहे होंगे मेरा कैमरा इधर ज्यादा हिल रहा होगा, जो वीडियो देख रहे होंगे उसका फ्रेम बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया होगा। मैं वहां पर कोई कैमरा खड़ा होकर नहीं हिला रहा है जी, मैं अपने हाथ से रिमोट से हिला रहा हूँ। एग्जैक्टली आप भी देख रहे थे कि कैमरा हिल रहा है, और सारा खेल मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? रिमोट। यही चीज इस कैमरे के जगह पर आपको हेवी मशीन्स रखना है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इस मशीन के जगह, सॉरी, इस कैमरे के जगह पर आपको क्या लगा देना है? हेवी इक्विपमेंट्स, जिसका नाम है ड्राइव्स, और इसका नाम है एसी डीसी मोटर्स।
और मैं बैठे बैठे यहीं से रिमोट से चलाने लग जाऊं। ठीक है, यही तो करना है। रिमोट नहीं भी रहे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर, इनसे मैं इनको जोड़ दूं और मैं जैसे बोलूंगा वैसे करने का, मैं जैसे बोलूंगा वैसे मोटर चलने लगेगा। यानी अब मोटर जो है इसकी दुनिया में कैप्चर हो गया। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस कैसे करते हैं, इस चैप्टर का पूरा थीम है। पूरे चैप्टर का थीम यही हुआ कि मैं एसी डीसी ड्राइव्स या एसी डीसी मोटर जो पीछे हम लोगों को यूनिट्स में पढ़ाया गया है उनको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर नाम के डिवाइसेस से कैसे जोड़ेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाननी होगी, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जाननी होगी और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जाननी होगी। बेसिक डिफरेंस, बहुत बड़ा नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर। these all are these all are programmable device। कौन सा बोले? यस, करेक्ट, प्रोग्रामेबल। व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामेबल? प्रोग्रामेबल का मतलब होता है वैसा कोई डिवाइस जो एक खास प्रोग्राम पे काम करता है। ठीक है, इसमें इस प्रोग्रामेबल को समझाने से पहले मैं एक आदमी का फोटो बना रहा हूं जो कि मैं हूं, आपको दिख भी रहा होगा, नाक मुंह कान सब बना दिए हम। ठीक है, ये हम हैं। ठीक है, ठीक, अब ये मैं हूं तो मैं एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हूं, सीधा सा बात है। मैं कैसा डिवाइस हूं? प्रोग्रामेबल डिवाइस हूं। ठीक है, क्या सर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है? यस, मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, यानी ह्यूमन बींग्स इज अ माइक्रो प्रोसेसर। हम लोग एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं। हम लोगों को उतनी ही चीजें आती हैं या उतनी ही चीजें जानते हैं जितने हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजी या हमारे इन्वायरमेंट में हमें सीखने को सिखाया। वो चीजें हम नहीं जानते हैं जो अभी तक हमें नहीं बताया गया। जैसे पीछे एक बच्चा बैठा है, उसको बोलेंगे ठीक है तुम एरोप्लेन चला के दिखाओ, बोलेगा सर आज तक तो नहीं चलाया। लेकिन अगर कल को उसको एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए, यानी उसको प्रोग्राम उसके दिमाग में बैठा दिया जाए, एरोप्लेन ऐसे चलाया जाता है, तो एरोप्लेन चलाने का प्रोग्राम उसके दिमाग में सेट हो जाएगा और वो एरोप्लेन भी चलाने लगेगा। यानी कि सिंपल सा बात है। ठीक है, वी आर प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक, यहां तक रुकते हैं। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, आदमी को छोड़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ते हैं। जैसे हमने प्रोग्रामेबल शब्द का यूज किया आदमी के लिए, यही प्रोग्रामेबल शब्द यूज कर रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर। इसी दौरान, पिछले सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, इसी दौरान एक स्टूडेंट खड़ा होता है। उस समय वो बोलता है सर अगर आप इसको प्रोग्रामेबल डिवाइस बोल रहे हैं तो हम बताइए माइक्रो प्रोसेसर और आदमी क्या में क्या डिफरेंस है? दोनों प्रोग्रामेबल डिवाइस है और आप ये भी कह रहे हैं कि आदमी भी प्रोग्रामेबल डिवाइस है और माइक्रो प्रोसेसर भी प्रोग्रामेबल डिवाइस है। तो दोनों में कोई ऐसा अंतर बताइए जो मतलब हमें समझ में आए, कुछ ऐसा अंतर तुम समझाओ। दोनों प्रोग्रामेबल डिवाइस है। नहीं कर सकता है, उतना ही करेगा जितना तुमको सिखाया गया है। मतलब आदमी को तुम बोल रहे हो ना, आदमी को तुम चलते चलते ठेस लग गया, तुम ठेस लगा या तुम गिर गया या तुमको कुछ भी हुआ तो तुमको उतनी ही चीजें आएंगी जितने तुमको अभी तक में जो सिखाई गई है बातें, तुम अलग से नहीं सोच सकते हो। ठीक, उतनी ही चीजें। हाँ, इन्वेंशन कैसे होता है, जिस एकदम करेक्ट, ये चीजें हम लोगों के लिए आएंगी, उसको भी मैं बता रहा हूँ, इन्वेंशन का कंसेप्ट लेके आऊंगा। लेकिन पहले हमारे और इनके बीच में डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है। हमारे और इसके बीच में एक डिफरेंस है जिसकी वजह से मशीन पे हम लोग राज करते हैं, वो है फीलिंग्स। क्या बोला? क्या बोला? चलिए छोटा सा देखो, पहला लेक्चर है बच्चों, पहले मैं आपको इस दुनिया में फील करा रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर में तो आऊंगा ही और थ्योरी पढ़ा के दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजों को समझना है। ये एक फिल्म है, अभी जस्ट 2 फिल्में निकली हैं, देखना जरूरी है। और अगले सेमेस्टर में जब आइएगा, जब माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ने के लिए आइएगा, तो मैं पहले ही दिन के इंट्रोडक्शन क्लास में बोलूंगा आपको छुट्टी में 2 क्लास पर 2 फिल्में देख लेनी चाहिए। या अभी सुन रहे हैं तो अभी देख लीजिए। एक फिल्म का नाम है रोबोट, ये हमारे रजनीकांत भाई साहब का फिल्म है। हाँ, बहुत ही डैशिंग हीरो है और ऐश्वर्या राय है इसमें, है ना जी? ये देखा होगा, सुना होगा। हाँ, एक है रोबोट 2.0, आधा। ये दोनों फिल्मों को देख लीजिए। हालांकि फिल्मों को देखने में एंटरटेनिंग कीजिए, लेकिन कुछ नॉलेज रखिएगा, क्योंकि मैं जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा तो उन सब माइक्रो प्रोसेसर में से अच्छे खासे कंटेंट का उपयोग अपने माइक्रो प्रोसेसर को समझाने में करूंगा। ठीक, तो अगर आप फिल्म देखे रहिएगा तो मेरे एग्जाम्पल्स को ज्यादा समझ पाइएगा। ठीक है, तो फिल्में देखनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी चाहिए। अब ढिसम ढिसम खाली देखोगे और
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि खूबसूरती देखोगे तो फिर हम क्या बोले, ठीक है, वो तो देखना ही है, वो अलग चीजें हैं। हाँ, तो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के बीच में और इनके बीच में, एक माइसलिन के बीच में क्या चीज के अंतर होती है? फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब, अगर मेरे हाथ में किसी ने गुलाब का फूल दिया है तो मैं उसको देख के खुश होऊंगा और मैं सूंघूंगा, बोलूंगा वाह क्या सुगंध है। माइक्रो प्रोसेसर को अगर बोलिएगा लो तुमको गुलाब का फूल देते हैं, उसे कुछ नहीं बोलेगा, हाँ दिस इज ऑब्जेक्ट, वो एक वस्तु समझेगा, बोलेंगे इसको सूंघो, क्योंकि उसके पास ऐसा न्यूरॉन या हमारे उसके बॉडी में ऐसा कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है जिसकी वजह से वो उसको महसूस कर पाए। करेक्ट, महसूस उसके पास नहीं है। यही चीजें नहीं होने के कारण हम मशीन पे राज करते हैं। करेक्ट। अभी मेरा दोस्त गिर गया, बहुत सो सैड, बहुत उदास हो गए, ठीक है, मेरा दोस्त पास कर गया, बहुत खुश हो गए। तो ये चीजें माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है। तुम खुश हो, तुम पास हो, उदास हो, कुछ नहीं। एक बार, ठीक है, इसी पे बहस हुई थी, थोड़ी सी कहानी बड़ी होगी, इसी पे एक बहस हुई थी, सर हम बना लेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, फीलिंग्स ला देंगे। हम बोले कैसे लाओगे? तो बोला, हम बोले कि सर शाबाशी देने वाला फीलिंग्स ले आते हैं। बोले ले आओ। तो बोला कि देखो, वो क्या सोचा, बोला ऐसे बोला कि एक मेरा दोस्त पास कर जाएगा, ठीक है, तो बोलेंगे शाबाशी दो, तो शाबाशी देने के लिए जाएगा तो इस तरह से पीठ थपथपाएगा, ठीक, यस करेक्ट। और उसको मैंने प्रोग्राम लिख के दे दिया। प्रोग्राम कैसे लिखा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो कहानी पहले सुन लो, उसके बाद शाबाशी वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, उस रोबोट को मैंने प्रोग्राम दिया कि शाबाशी देना या शाबाशी लेना का प्रोग्राम मैंने डाल दिया। कैसे डाला थोड़ी देर बताता हूँ। अब हुआ कि रोबोट कोई काम करके आया, वाह वेरी गुड, ठीक है, मान लीजिए रोबोट रोबोट है, ठीक, रोबोट को ऐसे शाबाशी किया, वाह वेरी गुड, वेल डन, कैसे बोलते हैं हम लोग बच्चे को उसके पीठ में ठोक के बोलते हैं ना, ठीक है। और मैंने रोबोट आया मेरे पास, अच्छा काम करके आया, मैंने वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेल डन। जैसे ही हम उसको एक ऐसे मारे, हमको 4 थाप मारा, ठीक है। क्यों मारा 4 थाप? सोचिए, यहीं पर आएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं, मेरे को जब 4 थाप मारा, हम उसको बुलाए जो प्रोग्राम उसमें डाला था। बोले काहे भाई, इसको शाबाशी देने के लिए तुम प्रोग्राम दिया तो हमको 4 थाप काहे लगाया? तो बोला देखिए, ये तो आदमी नहीं है, ये तो सोचने की शक्ति इसके पास है नहीं, इसके पास ब्लड सर्कुलेशन तो है नहीं, तो प्रोग्राम कैसे किया था बताया हो। बोला देखिए, शाबाशी में आप क्या करते हैं, पीठ में हल्का हल्का मारते हैं, मतलब जितना बल आप लगा रहे हैं वो हो सकता है 10 न्यूटन हो। कितना न्यूटन हो? वो समझ लिया कि 10 न्यूटन तक के जो बल आएंगे हमारे पास, उसको हम लोग शाबाशी समझेंगे। और 10 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा हो गया, समझ लो कि दुश्मन है, हमको मार रहा है, तो हम उसका जवाब देंगे। तो एग्जैक्टली अब हम समझ नहीं पाए थे और गए और शाबाशी थोड़ा जोर से हम दे दिए उसको, 12 न्यूटन हो गया होगा, 13 न्यूटन हो गया होगा। उस मशीन को ये समझ में नहीं आया कि भाई साहब हमको शाबाशी देने आए हैं, नहीं 12 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन से ऊपर को हमको बोला गया दुश्मन है, मारो इसको, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स हम लोग रहेंगे तो ऐसा नहीं समझेंगे, जैसे किसने बोला, यहीं से इनोवेशन आता है। ये थिंकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ आदमी के पास है, और ये कारण न्यूरॉन के कारण है। किसके कारण? ये चीजें अभी किसी मशीन में नहीं आई हैं। जिस दिन आ जाएगा उस दिन मशीन आप पे राज करेगा। और मशीन, अभी इसका फिल्म दिखाया ना, रोबोट देखा होगा पूरा, कोई ना कोई रोबोट तो देखा होगा, जो ऐश्वर्या राय को अपना, ठीक है, वाइफ बना लेता है और पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेता है। दिखाया गया है कि मशीन भी प्यार कर सकते हैं, क्या सही बात है ना, ये दिखाया है, लेकिन ये गलत है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिल्मों में मसाले नहीं डालेंगे तो आप बैठेंगे ही नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो गलत है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, मैट्रिक्स, आप लोग देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज है, तो देखना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो खैर यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, बहुत सारी कहानियां हो गई, अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हमें एसी और डीसी ड्राइव्स या एसी और डीसी मोटर को कंट्रोल करने सीखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। मैं इसको जितनी बातें सिखाऊंगा, सिखाऊंगा का मतलब जो जो प्रोग्राम डालूंगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ड्राइव्स या हमारा मोटर काम करेगा। करेक्ट। वो मैं क्या इसको दूंगा वो तुम्हारी जरूरत पे निर्भर करेगा। कौन सा मोटर है? पंखा है जी, तो पंखा 3 स्टेज में चलता है, 1 2 3, 1 में स्लो स्पीड, 2 में उससे फास्ट, 3 में सबसे फास्ट, यस। तो मैं ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि सिस्टम वगैरह में वैसा करे कि तीनों स्पीड अलग अलग चले, मतलब जब जरूरत पड़े तो तीसरा स्पीड, जब जरूरत पड़े तो दूसरा स्पीड, मैं जैसे कहूं वैसे वो काम करते, ठीक है। तो उस तरीके से हर एक मोटर में उसके काम के आधार पे हम इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम डालेंगे और ये माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ देंगे ड्राइव से।
और ड्राइव अप कंट्रोल होने लगा। ठीक है, यही काम आपके लिफ्ट में होता है। सोचा होगा कभी लिफ्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग भी होता है। लिफ्ट बहुत हेवी मशीन है यार, 6 आदमी को ऊपर उठा लेता है, 20 मंजिला 30 मंजिला 40 मंजिला तक। ठीक है, आखिर नीचे कोई शक्तिमान थोड़ी होगा कि ले भाई उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पावर से और सिंपल आप अंगुली से इसको मैंने चलाते हैं, मालूम है, बस ऐसे पुट करते 20 माला पहुंच गए, फिर पुट करते जमीन में पहुंच गए, एग्जैक्टली सिर्फ अंगुली से। यानी कि वहां एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल है। ठीक है, जिसपे कि वो प्रोग्राम डाल दिया गया है और वो काम कर रहा है। तो खैर ये एक छोटा सा चैप्टर है हम लोग का, जिसमें कि हम सिर्फ आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि ड्राइव्स माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से कैसे, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है। हाँ, प्रोग्राम अभी नहीं सिखाएंगे, प्रोग्राम सीखने के लिए एक अलग टॉपिक ही पढ़ना है, और ज्यादा दिन नहीं, जस्ट इस एग्जाम के बाद आप माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में एंटर करेंगे। एक पूरा सब्जेक्ट है, जैसे 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, वैसे माइक्रो प्रोसेसर अलग पढ़ाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर अलग पढ़ाएंगे। उस समय आपको प्रोग्राम करने भी सिखाएंगे कि एग्जैक्टली हम प्रोग्राम करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। एक छोटा सा और बात डालते हैं। सर ये बात अभी कभी नहीं, 3 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तीनों में कोई अंतर है? ठीक, क्वेश्चन हो सकता है यही चल रहा हो, दूसरा ये भी चल रहा हो, सर ये एम मतलब माइक्रो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा जो पीछे पूछा है उस शब्द का क्वेश्चन को मैं सामने रख रहा हूं। उम्मीद है किसी न किसी के बच्चे में एक क्वेश्चन रहता होगा, ठीक है, और वो पूछना नहीं चाहता या पूछेगा बाद में, हम उससे पहले ही जवाब दे दे रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये समझा दीजिए। यहाँ पर माइक्रो शब्द का मतलब क्या आया? सब में माइक्रो आ रहा है, माइक्रो माइक्रो माइक्रो। एक बच्चा बोला माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, वो एकदम सही जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर 10 का पावर -6 मतलब क्या? 10 का पावर -6 प्रोसेसर, समझ में नहीं आया। कुछ और इसको ऑथेंटिसिटी से के साथ जोड़िए, माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा समझाइए। कोई ऐसा बच्चा है जो इसका जवाब दे पाएगा? ऑनलाइन वाले तो बोल नहीं पाइएगा, ठीक है, कमेंट भी नहीं कर पाइएगा, संभव नहीं है कि ऑनलाइन हो रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो उम्मीद है आप सोच लीजिए, समझ गया तो अच्छी बात है। हाँ बताएं, कोई एनीबडी? यस करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पर माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटा। एक्चुअली में यहाँ माइक्रो शब्द का यूज छोटे से चिप के लिए यूज किया गया है। कहा गया कि जो भी काम हम इसको करवाएंगे, एक छोटे से चिप में सारा काम डाल दो। ठीक है, एक छोटे से चिप, यहाँ माइक्रो शब्द छोटा सा चिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर माइक्रो मीन्स लिख दे रहा हूं, माइक्रो 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 का मतलब स्मॉल चिप। क्या? स्मॉल चिप। आगे चल के चिप के बारे में कभी ना कभी पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होते तो डिटेल मिलता, 4th सेमेस्टर में ही पढ़ रहा है अभी। अगर आपका कोई दोस्त 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप उनसे अगर बात कीजिएगा कि तुमको आईसी फैब्रिकेशन पढ़ाया गया है जिसमें चिप के बारे में बताया गया, तो बोलेगा हाँ पूरा डिटेल बताया गया कि बालू को पिघला कर कैसे उससे हम लोग चिप बना लेते हैं, पूरा डिटेल है। खैर उनके टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल पता चला कि माइक्रो का मतलब छोटा चिप होता है और उसके अंदर हम प्रोग्राम डाल देंगे, प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम डाल देंगे, इसलिए पूरा नाम माइक्रो प्रोसेसर पड़ता है। सर दोनों में अंतर बताइए, तीनों में अंतर बताइए, छोटा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप है जो प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक से सुनना, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा चिप है जो प्रोग्रामेबल डिवाइस है। अभी तक डेफिनेशन सेम है। माइक्रो कंट्रोलर के पास अपना मेमोरी, अपना कीबोर्ड, अपना माउस, अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब अपना होता है। ठीक, क्या सुनिए, ये बोलता है मेरे चिप में, मेरा एक चिप है, छोटा सा चिप है, चिप के अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है जी? बिना प्रोग्राम का कोई माइक्रो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। ठीक, प्रोग्राम डाला हुआ है। इसी के अंदर इनपुट डिवाइस भी है। नाम तो सुनवे क्या होगा? इनपुट डिवाइस, इनपुट इनपुट जिससे हम लोग इनपुट देते हैं, बचपन में बहुत सीखा होगा, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट, इसी में आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। आउटपुट डिवाइसेस है इसी के अंदर, चिप के अंदर ही, एक ही चिप के अंदर सब कुछ डाला हुआ है। ऐसे डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? और ये कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए होता है। ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना है, जाके देखो ट्रैफिक लाइट बहुत जगह है पटना में, उनको कंट्रोल करना है तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। ठीक, और छोटे काम में देखें तो हमें मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें स्मोक मतलब डिटेक्टर लगाना है या फायर अलार्म लगाना है, तो उन सब कामों के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर लगाना पड़ता है। माइक्रो प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर बोलता ना, हम अकेला चिप रहेंगे भाई, हमको खाली प्रोग्राम कर दो। हम बोले भाई तुमको डेटा कौन देगा, तुम अपना कीबोर्ड रखो, अपना माउस रखो, अपना सब कुछ रखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाहर रहेंगे, सिर्फ मेरे से कनेक्ट होंगे बस, हम अकेले काम करेंगे। मैं भी प्रोग्रामेबल डिवाइस हूं, बट मैं अपने अंदर ना तो इनपुट डिवाइस को रखूंगा, ना ही आउटपुट डिवाइस को रखूंगा, ना ही किसी और को रखूंगा, हम में सब जुड़ेंगे और हमको सब बाहर से आके देंगे। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस बाहर से जुड़े होते हैं, करेक्ट। लेकिन हमारे माइक्रो कंट्रोलर के चिप के अंदर ही प्रोग्राम भी होता है, ही इनपुट डिवाइसेस भी होता है और आउटपुट डिवाइसेस भी होता है। तो बस दोनों में और कोई अंतर नहीं है, करेक्ट। तो सर दोनों सेम काम करता है, एग्जैक्टली दोनों सेम काम करता है, बस अपनी जरूरत के अनुसार से कहीं माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, कहीं माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। सुनिए अगला अगला अंतर, माइक्रो कंट्रोलर किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपर्पस वर्क के लिए यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो आपके पास लैपटॉप है, क्या है, बहुत सारा काम करता है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर डाला हुआ है। दुकान में जाते होंगे तो आप पूछते हैं लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, आपका मोबाइल फोन कौन सा प्रोसेसर है, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक लाइट के पास जाएंगे तो वो सिर्फ ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वहां पर जो लगा होगा उसका नाम क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर, करेक्ट। ये दो छोटे छोटे अंतर है, बाकी और सारी बातें नहीं समझ में आएगा, एड्रेस वगैरह और डेटा वगैरह भी, तो इसलिए मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक अंतर समझ में आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर। तीसरा शब्द है माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर बन गया, एग्जैक्टली exactly, अब मैं माइक्रो प्रोसेसर को यदि मैं इनपुट सभी आउटपुट मेमोरी डिवाइसेस से सजा के एक साथ एक सिस्टम बना दूं, उसका नाम पड़ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। यानी हमारे घर में जो डेस्कटॉप होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है, हमारे घर में हमारे पास जो लैपटॉप है वो माइक्रो कंप्यूटर है, वो पूरा सिस्टम से सुसज्जित है। सुसज्जित का मतलब सभी लोग उसमें कनेक्टेड है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। तो तीनों का काम एक ही है, आंसर है हाँ, तीनों का काम एक ही है। तीनों में कनेक्शन प्रोसेस का थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि इसी में इनपुट, इसी में आउटपुट, इसी में प्रोग्राम, इसी में मेमोरी, चारों चीजें हैं और भी चीजें इसी के अंदर है, तो जोड़ने में अलग, जोड़ने का तरीका अलग होगा। इसके अंदर बाहर से जोड़ना पड़ता है, तो अगर मैं इसको मोटर या ड्राइव में जोड़ने लगूंगा तो तरीका खाली बदलेगा, जुड़ने का तरीका बदलेगा, इसके अंदर भी जुड़ने का तरीका बदलेगा, लेकिन काम करने का तरीका, क्योंकि बोथ आर द प्रोग्रामेबल डिवाइस, काम करने का तरीका सेम होगा। अगर ये स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, तो माइक्रो कंट्रोलर भी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से छोटा सा मेरा आज का ऐसी था, बस कि मैं आपको इस दुनिया में लाने जा रहा था कि ये चैप्टर्स क्या है। अब हम लोग चैप्टर्स पे एंटर करते हैं। हालांकि आप जान चुके हैं कि मैं सिंपल सा बात इसमें बताने वाला हूँ, एसी मोटर या डीसी मोटर या एसी ड्राइव या डीसी ड्राइव जो आपके सिलेबस में था, उसको माइक्रो प्रोसेसर से हम कैसे जोड़े, ठीक। ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम लोग टोटल सिलेबस पे आएंगे और अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए, थैंक यू।